नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ पर। आज हम बात करेंगे आपके अपने जीवन में प्यार आकर के डगमगा क्यों जाता है, क्यों आपके अपने जीवन में संकट बार बार आते हैं। जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, जिसे आप बहुत चाहते हो, जिसको आप सबसे ज्यादा अतिशय प्रेम करते हो और बहुत मानते हो, क्यों आपको उससे रूठ जाता है, क्यों आपसे दूर चला जाता है। ऐसी क्या बात होती है कि लोग थोड़ी थोड़ी बातों में आपको ब्लॉक करके रखते हैं। मोबाइल में ब्लॉक कर दिया, नेटवर्किंग साइट्स पे ब्लॉक कर दिया। क्या कारण है भाई, ऐसा क्यों करते? ये चर्चा का संबंध है। आज हम इन सारी की सारी बातों पर विधिवत बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका। जो हमारे आगे पीछे घूम रहा था या घूम रही थी, जो हमारे बगैर कुछ भी नहीं करने वाला, वो आज इतना कैसे चेंज हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें कहां चली गई और क्यों? आज महा उपाय बता रहा हूं लौंग का। लौंग अपने आप में बहुत चमत्कारी वस्तु है। लौंग को समझने के लिए आपको थोड़ा और गंभीरता से समझना होगा। लौंग को सामान्य मत समझिए। लौंग अपने आप में आयुर्वेद में सर्वोच्च औषधि का भी काम करती है। लौंग, अगर आपके दांत में दर्द हो तो आप अगर लौंग मुंह में रखें तो दांत का दर्द गायब हो जाता है। आपको खांसी आ रही हो, भून के खाएं तो खांसी आपकी समाप्त हो जाती है। गले का कोई भी प्रकार का ईएनटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर आप लौंग खाते हैं तो वो समाप्त हो जाती है। हाँ, लौंग को अगर आप खाने में डालते हैं तो मसाले अपना अपना रंग अलग अलग कर देते हैं और भोजन बहुत टेस्टी हो जाया करता है। लौंग को किसी भी रूप में अगर आप खाते हैं तो आपके ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, और देखिए और महत्वपूर्ण बात समझो, केवल ब्लड को सर्कुलेट नहीं, क्योर करने के लिए, प्योर करने के लिए, रेड सेल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लौंग बहुत काम करती है। अरे भाई ध्यान रखना, मैं कोई आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा, ये तो कुछ है अंदर के कीड़े, वो निकल आते हैं बाहर। हम आज बताने वाले हैं लौंग के महाप्रयोग। आज हम बताने वाले हैं लौंग के ऊपर आप क्या ऐसा करें जिससे आपका अपना प्रेमी आपके सही से, आपके हिसाब से चले। ऐसा चमत्कारिक उपाय आज बताने वाला हूं जिससे आपके अपने जीवन में आपका प्यार आपसे दूर नहीं होगा। तुम जो चाहते हो वही होगा, तुम जिस प्रकार से चाहते हो वैसा ही सब कुछ चलेगा। ऐसा क्या करें और किस प्रकार से करें, उसके सारे के सारे संसाधनों पर हम बात कर रहे हैं। भाई ध्यान रखो, लौंग का पूरा वृक्ष काम आता है। लौंग एक ऐसा चमत्कारिक पदार्थ है जिसे भगवान प्राप्त करना चाहते हैं। लौंग के वृक्ष की लकड़ियां हवन में सबसे पहले डाली जाती हैं। आम की लकड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, हवन के अंदर जो बुरादा होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, हवन सामग्री स्वाहा, उसकी बात कर रहा हूं। और महत्वपूर्ण बात, लौंग का जो पत्ता है ना, तेज पत्ता वही है। हाँ जी, लौंग का जो फूल है बड़ा, जावित्री वही है। हाँ, ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं उस पे। लौंग का पहला वृक्ष है जिसकी हर एक चीज बहुत ऊपर यूज होती है। दुनिया का कोई भी पूजा पाठ, तंत्र मंत्र किया कराया, अच्छी बुरी कोई भी चीज लौंग के बगैर सक्षम नहीं है, लौंग के बगैर सफल नहीं है। लौंग है तो जीवन है, लौंग नहीं तो कुछ नहीं। लौंग के बगैर कोई भी अच्छी औषधि आयुर्वेद में नहीं बन सकती। लौंग के बगैर कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि नहीं हो सकता। विवाह नहीं हो सकता। भगवान को चढ़ाते हैं हम लोग। हाँ जी, तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। भगवान को चढ़ाते हैं उनके चरणों में लौंग, तब खुश होते हैं वो। कपूर पर रख करके जलाते हैं तब भगवत कृपा प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। हाँ, लौंग बहुत बहुत स्पेशल काम करती है। एला लबंदगादिकम समर्पयामि, आचार्य लोग बोल करके भगवान को पान बीरा खिलाते हैं। मुख शुद्धि के लिए जब आप कुछ भी खाते हो उसमें लौंग होती है।
एक अच्छा पान बनाने वाला, पान खिलाने वाला बिना लौंग के आपको पान नहीं खिलाएगा। किसी भी प्रकार का खिलाया, किया, कराया, जो लोग बोलते कुछ कर दिया है, कुछ खिला दिया है इसको, उसमें सबसे पहले लौंग का प्रयोग होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं लौंग का प्रयोग कहां कहां होता है। ये तो अभी और बहुत कुछ बाकी है। लौंग का परिचय देने के लिए मुझे घंटों भी कम पड़ जाएगा। लौंग का परिचय देते देते बहुत सारा समय निकल जाएगा, क्योंकि लौंग का जो आकार और उसका जो प्रभाव है वो बहुत काबिले तारीफ है। हरी लौंग से लेकर के सूखी लौंग तक का प्रयोग बहुत स्पेशल है। दुनिया में जितनी भी अदृश्य शक्तियां चलती हैं उसका सबसे बड़ा बेश लौंग है। माइग्रेन की दवाई, आंखों की रोशनी की दवाई, आयुर्वेद में तो ये बहुत सर्वोच्च है, उतना ही अध्यात्म में भी सर्वोच्च है, उतना ही तंत्र में, उतना ही यंत्र में, और भैया बड़े ध्यान से समझना, उतना ही वास्तु में, हाँ उतनी वास्तु में भी इसका बड़ा महत्व है। अब आपको बताने वाला हूं मैं कि एक्चुअली लौंग का उपयोग कैसे करें अपने जीवन में, ताकि आपका जीवन ठीक हो जाए। लौंग के प्रयोग से आप अपने जीवन में प्यार बढ़ा सकते हैं। अब आई बात ना मजेदार। लौंग के प्रयोग से आप अपने जीवन में खूब सारी खुशियां ला सकते हैं। लौंग के प्रयोग से वशीकरण कर सकते हैं। हां जी, लौंग के प्रयोग से आप अपने जीवन में बहुत सारा धन ला सकते हैं। धन की बारिश करवाने के लिए लौंग सबसे पहले लगती है। लौंग के आसन पर बैठ करके, अब देखो उपाय शुरू होने, ध्यान से समझना। लौंग का आसन बनाया जाए, यानी जिस आसन पे आप बैठे हो उसमें खूब सारी लौंग बिछा दी जाए। उस पर बैठ करके अगर ऐम हीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे का 1008 बार जाप किया जाए तो अभीष्ट मनोकामना सिद्ध हो जाया करती है। एक साधक के लिए, एक याचक के लिए और एक दार्शनिक वक्ता के लिए लौंग बहुत प्रभावी है। केवल और केवल 7 लौंग एक कपड़े में बांध करके बच्चे के गले में बांध दीजिए, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी रोग नहीं लगेगा, जो भी हवाओं से आता हो। जितने भी प्रकार के दुनिया के वायरस हैं, अगर कपूर में लौंग डाल करके जलाया जाए तो वो वायरस आसपास नहीं आते। अलेरिया, मलेरिया, पलेरिया, जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, केवल और केवल कपूर और लौंग जलाने से मात्र से नष्ट हो जाते हैं। पूजा पाठ की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, 9 लौंग को एक गिलास पानी में एक गुलाब फूल के साथ में रख करके रात्रि में अपने बाएं साइड में रख करके सो जाएं, और जब सोएं तो रात्रि में अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका को आवाज लगाएं उसी के अंदर, और फिर ढक दें उसे। सुबह उठ करके सबसे पहले उसी पानी को गुलाब की पत्तियां हटा करके पी जाइए, और उस गुलाब को किसी भी वृक्ष पर रख दीजिए। जैसे जैसे वो गुलाब सूखेगा वैसे वैसे वो व्यक्ति आपकी तरफ खींच करके चला आएगा। मजा आया? गुलाब की पत्तियों को, अगर 108 गुलाब की पत्तियों पर लौंग रख करके, एक मंत्र बताता हूं, उसको जाप करके भगवती के ऊपर चढ़ाया जाए तो अभीष्ट मनोकामना सिद्ध होती है आपकी। जो भी आप चाहो, अभीष्ट मतलब जो चाहो, किसी को वश में करना चाहो, किसी को बुलाना चाहो, किसी से शादी करना चाहो, किसी के साथ जाना चाहो, किसी के साथ रहना चाहो, किसी को अपना बनाना चाहो, कुछ भी, एनीथिंग, सब संभव है। मंत्र क्या है? ओम बल्लभम गजाननम। भगवान गणेश जी के सामने करना है ऐसा। और भगवान राम के सामने करें तो, भगवान राम के सामने अगर आप कर रहे हो या भगवान कृष्ण के सामने कर रहे हो तो यही काम गुलाब की पंखुड़ियों की जगह तुलसी का पत्ता रख लीजिए और बोलिए ओम रामम मनोहरम रामम। कृष्ण के सामने करें तो कृष्णम मनोहरम कृष्णम।
इस उपाय से आपको त्वरित लाभ मिलेगा। एक धागे में बांध बांध करके अगर आप 108 लौंग की माला बना करके देवी मां के ऊपर चढ़ाते हैं और ये काम हर मंगलवार करते हैं और सिर्फ 11 से 21 बार करते हैं, तो आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका दौड़ी दौड़ी आपके पास आती है। अपने ऊपर से 119 लौंग उतार करके कपूर में डाल करके जलाने से आपका पूरा का पूरा कुचक्र समाप्त हो जाता है। जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं, नवग्रह शांत हो जाते हैं, किया कराया तंत्र मंत्र जंत्र सब समाप्त हो जाता है। आपको नींद नहीं आती हो, आपका मन शांत नहीं रहता हो, आप डिप्रेशन का मरीज हो, तो क्या करें? शहद और लौंग का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। 1 महीना तब होगा जब आपकी लाइफ ठीक होना शुरू हो जाएगी। लौंग को भून करके अगर काजल में मिला करके बहुत बारीक करके उसको भुना जाए और बहुत बारीक पीस दिया जाए, उसे काजल में मिला करके लगाने से आंखों की रोशनी बहुत बढ़ जाया करती है। जिसके ऊपर भी संकट लगता हो, थोड़ी सी लौंग उठा करके ऊपर से उतार के पानी में डाल के चौराहे पे डलवा दीजिए, सारा का सारा संकट नजर दो समाप्त। फिर आऊंगा, फिर कुछ बात करूंगा, फिर तुम्हारे जीवन को और मूल्यवान बनाऊंगा। फिर मैं तो प्यार भरने आता हूं। मैं कोशिश करता हूं तुम्हारे जीवन में प्यार बढ़े, मैं कोशिश करता हूं तुम्हारे जीवन में उल्लास बढ़े, मैं कोशिश करता हूं कि तुम हो जाओ, मैं कोशिश करता हूं तुम अपने आप से मिल जाओ, मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब कोई संकट ना आने पाए। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको शादी के पहले शादी की बात की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं, ईश्वर तुम्हें बहुत खुशहाल रखे। धन्यवाद।